खुश आमदेद। आज हम कुछ ऐसी हैरत अंगेज पेशगोइयों पर नजर डालने वाले हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वो सदियों पुराने माजी को सीधा हमारे आज से जोड़ती हैं। ये कहानियां तारीख, अकीदे और यहाँ तक कि साइंस के संगम पर खड़ी हैं। तो हमारा ये सफ़र कहाँ से शुरू होगा? हम कदीम मखतूतात में छुपे राजों से पर्दा उठाएंगे, फिर सल्तनतों के उरूज व ज़वाल की एक हैरत अंगेज़ पेशगोई देखेंगे। उसके बाद कायनात की गर्दिश में इबादत का अक्स तलाश करेंगे और आखिर में सहरा की रेत से आसमान को छूती इमारतों की कहानी जानेंगे। तो चलिए पहली कड़ी से शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दरियाफ्त से जिसने जैसे वक्त के पर्दे ही हटा दिए। ये कहानी है कुछ कदीम तोमारों की जिनके अंदर एक बहुत बड़ी पेशगोई छुपी हुई थी। ये सवाल सुनने में तो फलसफियाना लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर इसका जवाब वाकई तारीख के पन्नों में या यूं कहें कि कुछ गारों में छिपा हो? ये कहानी है बहिरा मुर्दार के तुमारों की। जरा सोचें, आज से तकरीबन 70 साल पहले कुछ चरवाहे इत्तेफाकन एक गार में जा पहुंचते हैं और उन्हें वहां तारीख का एक अनमोल खजाना मिल जाता है। जब साइंसदानों ने इन तोमारों की जांच की तो कार्बन डेटिंग से एक नाकाबिल यकीन हकीकत सामने आई। ये सहीफे हजरत ईसा की पैदाइश से भी सदियों पुराने थे। अच्छा, तो इन कदीम तोमारों में आखिर ऐसा क्या लिखा था? उनमें हजरत अशया की ये पेशगोई दर्ज थी और यही वो अल्फाज थे जिनकी वजह से बहुत से यहूदी एक आने वाले नबी के इंतजार में मदीना शहर आकर बस गए थे। अब इस पेशगोई की गहराई इन अल्फाज में छुपी है। देखिए, केदार हजरत इस्माइल की औलाद की तरफ इशारा है जो अरब में आबाद हुए। बुतों का जिक्र साफ तौर पर इस दौर के अरब के माहौल की अक्कासी करता है। और सबसे हैरानकुन बात, सीला, ये आज भी मदीने में मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब एक हकीकी पहाड़ का नाम है। गोया ये एक पूरा जुग्राफियाई नक्शा था। तो कदीम सहीफों से निकलकर अब हम सीधा चलते हैं तारीख के मैदान जंग में, एक ऐसी जगह जहां दो अजीम सल्तनतें आपस में टकरा रही थीं और शिकस्त के दहाने पर खड़ी एक कौम के बारे में एक ऐसी पेशगोई की गई जिसे सुनकर उस वक्त कोई भी यकीन न करता। देखें, इस वक्त रूमी सल्तनत फारसियों के हाथों बहुत बुरी तरह हार रही थी। इनकी हालत इतनी खराब थी कि किसी को भी उनकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन इसी मायूसी के आलम में कुरान ने एक बहुत वाज़ेह पेशगोई की। ना सिर्फ ये कि रूमी जीतेंगे, बल्कि ये भी कि जिस दिन वो जीतेंगे इसी दिन मुसलमान भी अपनी एक फतेह का जश्न मनाएंगे। तो फिर हुआ क्या? क्या ये पेशगोई सच साबित हुई? चलिए टाइमलाइन पर देखते हैं। पेशगोई के ठीक कुछ साल बाद 624 ईस्वी में रोमियो ने जंग का पांसा पलट दिया और अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की। और हैरत की बात यह है कि तारीखी रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये बिल्कुल वही दिन था जब मुसलमान जंग बदर में अपनी तारीख की एक बहुत अहम फतह का जश्न मना रहे थे। अच्छा, तारीख से अब जरा हटकर कायनात की वसतों की तरफ चलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक मजहबी रस्म के अंदर कायनात का सबसे बुनियादी उसूल छुपा हो? अगर हम अपने इर्द गिर्द इस पूरी कायनात पर एक नज़र डालें तो हमें एक उसूल हर जगह, हर चीज़ में नज़र आता है। वह है हरकत, ख़ास तौर पर एक मरकज़ के गिर्द गर्दिश यानी मदार में हरकत। ये पैटर्न, ये उसूल हर सतह पर दोहराया जाता है। ज़रा सोचें, छोटे से छोटे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से लेकर हमारे सैयारे, सितारे और यहाँ तक कि पूरी की पूरी गैलेक्सियाँ, सब कुछ एक दायरे में एक मरकज़ के गिर्द घूम रहा है। कायनात की ये गर्दिश, इसका इस्लामी रवायत से एक बहुत गहरा ताल्लुक है और वो है तवाफ़। हज के दौरान काबा के गिर्द घूमने का अमल इसी दायरवी हरकत की एक ज़मीनी शक्ल है। इस नज़रिए के मुताबिक जब हाजी काबा का तवाफ़ करते हैं तो वो अलामती तौर पर कायनात की इसी अजीम इबादत का हिस्सा बन जाते हैं। कायनात की सैर के बाद चलें वापस ज़मीन पर आते हैं, लेकिन इस बार हम माजी में नहीं बल्कि सीधा आज के जदीद दौर में हैं। अब हम एक ऐसी पेशगोई देखेंगे जो कि तो 1400 साल पहले गई थी, लेकिन उसकी तस्वीर आज के शहरों में साफ नजर आती है। 1400 साल पहले आने वाले वक्त की कुछ निशानियां बताई गई थीं। उनमें से एक निशानी बहुत ही मखसूस थी कि नंगे पांव मुफलिस चरवाहों को बुलंद इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करते देखा जाएगा। अब जरा इस पेशगोई के अल्फाज पर गौर करें। नंगे पांव मुफलिस चरवाहे, तारीखी तौर पर यह इस्तिलाह जजीरा नमा अरब के बद्दू क़बाइल की बिल्कुल सही अक्कासी करती थी। और आज क्या हो रहा है? तेल की दौलत आने के बाद वही इलाके जैसे मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब दुनिया की बुलंदतरीन इमारतें बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं। और ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, ये मुकाबला तो हमें कॉन्क्रीट और शीशे की शक्ल में नजर आ रहा है। दुबई ने बुर्ज खलीफा बनाया, जवाब में सऊदी अरेबिया ने इससे भी बुलंद जिद्दा टावर का मंसूबा बना लिया और फिर दुबई ने एक और भी ऊंचे टावर का ऐलान कर दिया। ये एक दूसरे से आगे निकलने की वही दौड़ है जिसका जिक्र मिलता है। तो हम अपना ये तज्जिया इसी सवाल पर ख़त्म करते हैं
کہ جب 1400 سال پہلے کہی گئی باتیں آج کی دنیا کی اتنی واضح تصویر پیش کریں تو یہ ہمیں تاریخ، ایمان اور ہمارے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ اس پر غور کیجیے گا۔